देखिए, समीकरण को संतुलित करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में जाननी होंगी, ठीक है। उस बेसिक चीज़ों के बारे में समझिए क्या है। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं Fe3O4, तो आपको बताना है Fe कितना है और O कितना है, ठीक। तो देखिए Fe कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। समझ गए। अगर अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें, Fe3O4 को हम ऐसे लिख दें, यहाँ पे लगाते हैं 2। अब बताना है आपको Fe कितना है, ठीक है, और फिर बताना है आपको O कितना है। तो अब Fe3 नहीं होगा, ये पहले वाले से गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो Fe कितना हो जाएगा 6, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो ऑक्सीजन को क्या लिख देंगे 8। समझ गए। अब जब भी हम कभी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो इधर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमें कुछ भी लगाना होगा तो शुरुआत में लगाएंगे, ठीक। मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं O2, तो यहाँ पे क्या बताना है आपको, O कितना है 2 है। समझ गए। एक और चीज, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं Al2SO4 3, है ना, तो आपको बताना है अल्युमिनियम कितना है, SO4 कितना है, तो अल्युमिनियम कितना हो गया 2, ठीक। SO4 कितना हो गया 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अगर इसी समीकरण को हम ऐसे लिख देते हैं Al2SO4, यहाँ पे लिख देते हैं 2, तो सारा चीज हो गया चेंज। अब देखिए कैसे चेंज, ये सबसे गुना हो जाएगा। अल्युमिनियम कितना हो गया 2 दूना 4, SO4 कितना हो गया 3 दूना 6, तो SO4 आपका हो जाएगा 6। ये क्या होता है, बाहर वाले से गुना हो जाता है। ये बेसिक चीज है, इसको याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, ताकि आपको जब हम रासायनिक समीकरण बताएं तो आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। क्वेश्चन है Mg + HCl एरो MgCl2 + H2, ठीक है। मैं तो बोल दिया है ना। देखिए उतना हार्ड नहीं होता, पहले समझिए। यहाँ पे एक तीर है ना, इस तीर से जो आपका बाईं ओर होता है, बाईं ओर मतलब आप जब कंफ्यूज हो जाते हैं आपको समझाते हैं। देखिए बाईं ओर क्या होता है, हम लोग इस प्रकार हाथ करके रखें, ठीक है, इस प्रकार। देखिए इस प्रकार रखें, इधर आपका B बन गया ना, B मतलब होया बायां, ठीक, तो ये बाईं ओर, और इधर हाथ रखिए, D बन गया ना, इसका मतलब होया दायां, ठीक है। तो इधर जो ये बाईं ओर है, इस बाईं ओर में जो चीज है यहाँ पे, हम इसे कहते हैं अभिकारक। हम इसे क्या कहते हैं, अभिकारक। तीर के जो बाईं ओर है हम इसे क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। और तीर के जो उस साइड पे है हम इसे कहते हैं प्रतिफल। हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिफल। बस आपको ये दोनों चीज के बारे में पता होना चाहिए। इधर वाले को हम कहते हैं अभिकारक और इधर वाले को हम कहते हैं प्रतिफल, ठीक है। अब देखिए आप इसमें देखिए, इधर वाले को अभिकारक देख लिए। अभिकारक में आपको नजर आ रहा होगा Mg, H और Cl। कौन कौन तत्व है, Mg है और है H है और है Cl, है ना। उसी प्रकार इस साइड आपको नजर आ रहा होगा Mg और क्या है Cl और क्या है H2, है ना। H है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, Mg है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। इधर जितने तत्व हैं उधर भी उतने तत्व हैं। मतलब अभिकारक में जितने तत्व होते हैं प्रतिफल में भी उतने तत्व होते हैं। ये बेसिक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन चीज़ों को समझ गए। अब क्या है, इसे समझने के बाद आपको देखिए मैं बताता हूं कि इसे किस प्रकार जो है हम समीकरण को संतुलित करते हैं, किस प्रकार। समझिए आप समझ गए। इसे हम कहते हैं अभिकारक, इसे कहते हैं प्रतिफल। अब हमें क्या करना है, अभिकारक में कौन कौन है, Mg है और कौन है, H है और कौन सा तत्व है, Cl है। इसे लिख दिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो अभिकारक में जितने तत्व होंगे वही तत्व आपके प्रतिफल में भी होंगे, ठीक। मान लीजिए ये Mg यहाँ पे है ना, Mg यहाँ पे भी होगा, Cl यहाँ पे है ना, Cl यहाँ पे भी होगा, H यहाँ पे है ना, तो H यहाँ पे भी होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम Mg, H और Cl ले लिए। एक बार लिख लेंगे इधर बायां ओर और इधर क्या हो जाएगा, दाईं ओर। तो हम इस साइड लिख लेते हैं बाईं ओर और इस साइड हम लिख देते हैं इस साइड वाले को दाईं ओर, ठीक है। चूंकि ये दाईं ओर है तो हम इसे लिख लेते हैं दाईं ओर। तीर के जो इधर है ये है बाईं ओर और तीर के जो उस पार है ये आपका है दाईं ओर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, दाईं ओर। इतना समझ गए। अब देखिए आपको जो समझना है, यहाँ Mg कितना है, 1 है ना। यहाँ Mg कितना है, 1 है। बाईं ओर Mg कितना है, 1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दाईं ओर में Mg कितना है, 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे H कितना है, यहाँ पे H है 1,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, और यहाँ H कितना है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, है ना। यहाँ पे Cl कितना है 1, यहाँ लिख देंगे 1। यहाँ पे Cl कितना है, यहाँ है Cl 2। तो Mg यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, Mg आपका संतुलित है, और H यहाँ पे 1 है और H यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसका मतलब H संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है। क्लोरीन यहाँ आपका 1 है, क्लोरीन यहाँ आपका 2 है, इसका मतलब ये भी आपका असंतुलित है। हमें क्या करना है, इसे संतुलित करना है, हर जगह बराबर करना है ना। देखिए कैसे करें, समझिए। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना है 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है, और यहाँ क्लोरीन कितना है 1 है। तो क्लोरीन को अगर हम यहाँ पे 2 बनाएंगे तो पहले हम समीकरण को नीचे लिख देते हैं, ताकि हम यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करें। Mg प्लस HCl और MgCl2 प्लस H2, है ना। देखिए अब यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है ना। तो हम यहाँ पे क्लोरीन 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। अब देखिए क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी कितना हो गया 2, ठीक है। और हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2, तो हाइड्रोजन तो 2 पुर गया, चलिए हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या अब यह संतुलित हुआ, फिर एक डब्बा बना लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे Mg, है ना, और क्या था H, और क्या है कौन सा तत्व Cl। Mg बाईं ओर कितना है, Mg बाईं ओर आपका कितना है 1 है, और दाईं ओर कितना है 1 है, और H आपकी बाईं ओर कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और H दाईं ओर कितनी है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। Cl बाईं ओर कितना है 2, और दाईं ओर कितना है 2। तो अब देखें Mg भी 1 और यहाँ भी 1, H बाईं ओर भी 2 और दाईं ओर भी 2, और Cl बाईं ओर भी 2 और दाईं ओर भी 2, और सारा क्या हो गया संतुलित। इसका मतलब ये वाला समीकरण क्या हो गया संतुलित। तो समीकरण का संतुलित रूप क्या हो जाएगा, समीकरण का संतुलित रूप हो जाएगा Mg प्लस 2HCl एरो MgCl2 प्लस H2, ठीक है। तो हमें दरअसल क्या करना होता है, दोनों ओर बाईं ओर भी और दाईं ओर भी जो तत्वों की जो संख्या होती है वो बराबर करनी होती है, अर्थात परमाणुओं की जो संख्या होती है वो हमें बराबर करनी होती है, ठीक। इसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण का संतुलित करना कहते हैं, ठीक। तो पहला ये था, इस समीकरण को संतुलित करना है। तो पहले हम चेक करते हैं ये संतुलित है या नहीं। तो इधर क्या है Al है, अभी कारक की और Al लिख दिए, है ना। उसके बाद और कौन है Cl लिख दिए, कौन है Ca है, Ca लिख दिए, और कौन है OH हम क्यों लिए, आप कहेंगे सर यहाँ पे है ना ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग लीजिए। देखिए ब्रैकेट के अंदर है चूंकि, तो इसका मतलब ये एक साथ है, हम इसे एक बार में ले सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अब कोई और है क्या, अब कोई और नहीं, उधर भी Al है Al है, Cl है Cl है, Ca है यहाँ भी Ca है, और OH है OH है, मतलब सारा आपका जो है तत्व वो हो चुका है। इधर हम लिख देते हैं बाईं ओर, ठीक है। इधर हम क्या लिखेंगे बाईं ओर, और नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइए, ठीक है। ये वाला के लिए इस घर, और ये वाला के लिए ये वाला घर, ये वाला घर इसके लिए और ये वाला घर इसके लिए, ठीक है। इस वाले घर में मतलब इधर वाला जो है समीकरण और इधर वाला जो समीकरण है वो इसके लिए। इस वाले समीकरण में Al कितना है 1 है, ठीक है, और इधर Al कितना है 1 है, इधर Cl कितना है 3 है, और इधर Cl कितना है 2 है, ठीक है, और इधर Ca कितना है 1 है, और इधर Ca कितना है 1 है, ठीक है, और इधर OH कितना है, OH की संख्या इधर 2 है ना। इधर OH की संख्या 2 है और इधर OH की संख्या कितनी है 3 है, इधर OH की संख्या 3, कोई दिक्कत है, इधर OH की संख्या 3। अब देखिए यहाँ पे Al आपका संतुलित है, और कौन संतुलित है, और Ca आपका संतुलित है ना। और देख सकते हैं बाकी Cl आपका असंतुलित है और OH आपका असंतुलित है ना। ये दोनों आपका असंतुलित है, कोई दिक्कत है, ये आपका असंतुलित है। हमें इसी को क्या करना है संतुलित, कैसे करेंगे समझिए। फिर और एक बार एक लाइन खींचेंगे, है ना, एक बार और लाइन खींचेंगे, फिर समीकरण को लिखेंगे AlCl3 प्लस CaOH2। अब हम इसे करेंगे ट्रायल मेथड, AlOH3 प्लस CaCl2 है। अब देखिए सबसे पहले AlCl3 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे AlCl और क्या है Ca और क्या है OH, ठीक है। इधर Al कितना है 1 है और इधर Al कितना है 1 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इधर Cl कितना है 3 और इधर Cl कितना है 2, ठीक। तो हम इसे क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, तो अब Cl कितना हो जाएगा 3 दूना 6। अब Cl कितना हो जाएगा 3 दूना 6, Cl आपका हो जाएगा 6,
और इधर आपका Cl कितना है 2, हम इसको गुना कर देते हैं 3 से, तो इधर आप Cl कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो इधर भी आपका Cl कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब देखें एल्युमिनियम कितना बन गया 2, इस साइड में एल्युमिनियम 2 बन गया है ना, और इधर एल्युमिनियम कितना है 1, तो इसे 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लिखना होगा, तो इधर भी एल्युमिनियम कितना हो गया 2। अब OH3 तो OH आपका कितना बन गया 3 दूना 6, OH इस साइड कितना बन गया 6, और इधर आपका OH कितना है 2, इसे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो OH कितना बन गया इधर भी आपका 6। अब Ca इधर कितना है, Ca इधर 3 है, ठीक है, और इधर Ca कितना है, तो Ca भी इधर कितना है 3 है, तो आपका ये समीकरण क्या हो गया संतुलित। तो संतुलित रूप क्या हो जाएगा 2AlCl3 प्लस 3CaOH का होल ट्वाइस है ना, एरो 2AlOH3 प्लस 3CaCl2। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा संतुलित रूप। Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जितने सारे तत्व आपका इधर है ना, सबसे पहले नाम लिखना शुरू कीजिए। Fe और कौन है हाइड्रोजन है, और कौन है ऑक्सीजन है ना, तो सबसे पहले इधर बाईं ओर, तो यहाँ लिख देंगे बाईं ओर, और इधर कौन सा घर है दाईं ओर, तो इधर लिख देते हैं दाईं ओर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो बाईं ओर में कितना है Fe, बाईं ओर में Fe है 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, और दाईं ओर में Fe कितना है, दाईं ओर में Fe का संख्या 3 है, यहाँ लिख देते हैं 3। इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ भी लिख देते हैं 2। इधर ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1, और इधर ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब लिखते हैं Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब देखिए इतना लिखे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे FeH उसके बाद O है ना, और इधर हो जाएगा बाईं ओर, और इधर हो जाएगा दाईं ओर, इधर बाईं ओर और इधर दाईं ओर है ना। ये प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाना चाहिए। इधर देखिए Fe कितना है 1 और इधर Fe कितना है 3, तो इसे 3 पुराने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 3 से। इधर भी अब Fe 3 हो गया और इधर भी Fe 3 हो गया, तो इधर भी Fe 3 और इधर भी Fe 3। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या क्या है 1, तो इसे 4 पुराने के लिए हम किससे गुना करेंगे 4 से। इसे 4 पुराने के लिए किससे गुना करेंगे 4 से। तो ऑक्सीजन की संख्या अब कितनी हो गई 4, ऑक्सीजन की संख्या हो गई 4 है ना, और यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 4, तो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। लेकिन जैसे हम यहाँ 4 किए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका इस साइड 8 और इस साइड हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसे 8 करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा 4, तो 4 दूना 8, तो हाइड्रोजन इधर भी कितना हो जाएगा 8। अब देखें हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 Fe3 तो ये समीकरण आपका क्या हो गया संतुलित Fe3 H8 O4 समझ गए। तो हम इसका संतुलित रूप क्या लिखेंगे इस समीकरण का संतुलित रूप होगा 3Fe प्लस 4H2O, ठीक है, एरो Fe3 उसके बाद O4 प्लस 4H2 है ना, ये हो जाएगा इसका संतुलित रूप। मेरे पास अब चौथा समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना है। तो इतना करते करते आपको प्रैक्टिस हो गया होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं तत्व का नाम K है और क्या है Cl है और क्या है O है ना। इधर हमें क्या लिखना पड़ेगा बाईं ओर और उधर हम क्या लिखते हैं दाईं ओर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दाईं ओर है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें, आपको एक दो जगह परेशानी होगी, वो इसलिए क्योंकि आपको तत्व पहचानना होगा। तो आपको क्या करना है गूगल पे जाके सर्च करना है 1 से लेकर 30 तक, ठीक है, तत्वों के नाम और उनके संकेत को आपको याद कर लेना है और तत्वों के नाम कम से कम 1 से 30 तक याद करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये याद कर लेने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाते हैं केमिस्ट्री के। और केमिस्ट्री और अच्छे से समझना है, कम से कम एटलीस्ट 1 से 30 तक परमाणु संख्या याद होना चाहिए और उनके परमाणु संख्या के साथ साथ उनके जो सिंबल हैं जिसे हम लोग चिन्ह कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया पोटासियम, पोटासियम को हम लोग लिखते हैं के से, तो पोटासियम आपका परमाणु हो गया और उसका चिन्ह हो गया के। वो सब चीजें याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सब चीज जब हमें याद रहती है तो केमिस्ट्री समझना हमारे लिए आसान होता है, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन है
KClO3 तीर KCl+O2, तो K इधर कितना है, बाईं ओर K है 1, यहाँ पे लिख देंगे 1, है ना। दाईं ओर कितना है K 1, और Cl इधर कितना है 1, और Cl इधर है 1, O इधर कितना है 3, और O इधर है 2। देखिए K आपका संतुलित है, Cl यहाँ संतुलित है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ऑक्सीजन आपका संतुलित है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ पे 2। तो सबसे पहले इसे संतुलित करने के लिए आप एक को क्या करना पड़ेगा, एक समीकरण को फिर से यहाँ पे उतारिए, KClO3 एरो KCl+O2, है ना। तो अब फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, KCl और O, इधर हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाईं ओर, है ना, और उधर क्या लिखना पड़ेगा, दाईं ओर। ये चीजें तो आपको लिखनी पड़ेगी ताकि आपके गलती होने के चांस क्या हो, बहुत कम हो, चांस क्या हो, ना के बराबर, इनफैक्ट नहीं हो, है ना। अब देखें इधर K क्या है 1, तो यहाँ पे लिख दें 1, अभी मत लिखें, अभी देखिए इधर K कितना है 1 और इधर K कितना है 1। असंतुलित कौन था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 3। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ हम गुना कर देते हैं 2 से, है ना। तो ऑक्सीजन अब कितना हो गया 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, 3 दूना 6, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 6, इधर है 2 ना, इसे 6 पुराने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 दूना 6, तो इधर भी ऑक्सीजन हो गया दाईं और भी 6। अब देखिए यहाँ पे पोटासियम जो है, कहने का मतलब K कितना हो गया 2, तो K यहाँ पे लिख देते हैं 2, और यहाँ K कितना है 1 है ना, तो इसे 2 पुराने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ भी लिख देंगे 2। तो अब हो गया K भी 2 और यहाँ भी K 2, कोई दिक्कत। उसी प्रकार Cl कितना हो गया 2, Cl कितना हो गया इधर 2, और इधर Cl कितना हो गया 2, तो यहाँ भी लिख देंगे 2। तो ये समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित। K भी संतुलित, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, Cl संतुलित, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन संतुलित, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। इसका मतलब ये समीकरण क्या हो गया आपका, संतुलित। तो संतुलित रूप आपको फिर कहाँ पे लिखना होगा, नीचे। तो संतुलित रूप क्या हो जाएगा इस समीकरण का, 2KClO3 एरो 2KCl+3O2 ये हो जाएगा आपका संतुलित रूप। इस रासायनिक समीकरण सारा चीज समझ गए। चीज समझने के बाद आपको थोड़ा सा क्या होगा, आइडिया लग गया होगा कैसे करना है। क्योंकि देखिए एक दिन में क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसे यही चीज को आप 1 सप्ताह तक प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आप हमेशा के लिए सीख जाएंगे। हम कह रहे हैं 1 सप्ताह तक आप इसे डेली आपको यही 5 बनाना है, डेली 5 डेली 5 डेली 5, 7 दिन तक आप लगातार बनाइए। हम आपको श्योर गारंटी दे रहे हैं, आप इसे कभी नहीं भूलिएगा, ठीक। तो 5वां समीकरण है Al+H2SO4 एरो Al2SO4 3+H2। इसे हम किस प्रकार, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अभी कारक की ओर कौन कौन तत्व है, Al है और कौन है, हाइड्रोजन है और कौन है, SO4। अब आप कहेंगे SO4 को हम क्यों लिए, S अलग लेना था, ऑक्सीजन अलग लेना था, नहीं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, SO4 को एक साथ लिया हुआ है, इसीलिए हम इसे भी एक साथ लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। यही 3 है। अब यहाँ पे एक हम लकीर खींचेंगे, इधर लिख देंगे बाईं ओर। बाईं ओर किसके लिए, इसके लिए, और दाईं ओर किसके लिए, इसके लिए। इधर हम लिख देते हैं बाईं ओर, यहाँ पे बाईं ओर लिख दें, और यहाँ पे हम लिखेंगे दाईं ओर। दाईं ओर, दाईं ओर किन के लिए, दाईं ओर इनके लिए, है ना, इसके लिए, दाईं ओर इसके लिए। तो अब देखिए यहाँ पे अल्युमिनियम इधर कितना है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अल्युमिनियम इधर कितना है 2, यहाँ पे लिख देंगे 2, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ लिख देंगे 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ पे सल्फेट कितना है, सल्फेट 1 है ना, SO4 कितना है 1, और यहाँ SO4 कितना है 3, SO4 इधर कितना है 3, और इधर SO4 कितना है ओनली 1, यहाँ लिख देंगे 1। तो असंतुलित कौन कौन हुआ, एक SO4 और एक अल्युमिनियम, ये दोनों असंतुलित है। तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे, सल्फेट को। किसको, सल्फेट को। सल्फेट का संख्या यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सल्फेट का संख्या 1 है। तो इसको 3 पुराने के लिए सल्फेट को हमको इसको गुना करना पड़ेगा 3 से। यहाँ पे गुना नहीं करेंगे, इसी समीकरण को फिर से नीचे उतारेंगे। Al+H2SO4 है ना, एरो Al2SO4 यहाँ पे 3+H2, ठीक। अब क्या करें, देखिए
यहाँ पे SO4 एक है और यहाँ पे SO4 तीन है और इसे हमको 3 पुराने के लिए, इस SO4 को 3 पुराने के लिए हम यहाँ पे गुना करेंगे 3 से। हम लोग यहाँ पे कभी भी चेंजिंग नहीं करते हैं, नीचे वाले को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो भी लिखना होता है तो शुरुआत में लिखते हैं। ठीक, शुरुआत में लिखने से क्या होता है, ये गुना हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SO4 आपका 1 है और जैसे हम 3 से गुना किए तो SO4 कितना हो गया आपका 3। ठीक है, और यहाँ पे SO4 कितना है आपका 3 और यहाँ पे SO4 कितना हो गया 3। अब देखिए हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है बन गया कितना, 3 2 3 6। हाइड्रोजन कितना बन गया, जैसे हम इसको 3 से गुना कर दिए तो 6 बन गया और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको भी 6 पुराने के लिए हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 दूना 6 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 दूना 6। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हाइड्रोजन 6 पुर गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका 6 पुर गया, तो उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे एल्युमिनियम आपका 2 है और यहाँ पे आपका एल्युमिनियम कितना है 1 है, तो इसे 2 पुराने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना कर दिए। अब एल्युमिनियम भी 2 हो गया, एल्युमिनियम भी 2, सल्फेट आपका 3, यहाँ पे भी सल्फेट आपका 3, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 6 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया 6। तो अब हम इससे क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो चेक कैसे कर लेंगे, ऐसे समझे, एक लकीर खींचेंगे, इधर लिख देंगे बाईं ओर, है ना, और इधर लिख देंगे दाईं ओर, इधर बाईं ओर और इधर लिख देंगे दाईं ओर। इधर तत्व कौन कौन सा है, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और क्या है सल्फेट। ठीक है, इधर एल्युमिनियम कितना हो गया 2 और इधर एल्युमिनियम कितना है 2, इधर सल्फेट कितना है 3 और इधर सल्फेट कितना हो गया 3, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूना 6 और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूना 6। तो आपका सारा समीकरण संतुलित हो गया, सारा समीकरण। तो इसका संतुलित रूप क्या हो जाएगा, इस समीकरण का संतुलित रूप, इस समीकरण का संतुलित रूप हो जाएगा 2Al + 3H2SO4 एरो Al2 SO4 थ्राइस + 3H2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक।